तो मैं मिलवाने वाला हूँ मिस्टर दुष्यंत बोरा जी सर से। और बहुत सारी मूवियों बहुत सारी सीरियल में इन्होंने किरदार किए, बहुत अच्छे अच्छे किरदार किए हैं और लगभग सब जानते होंगे। हमारे जमाई नंबर 1 के मुख्य कलाकार हमारे हीरो जी के पिताजी हैं ये। तो सर आज मैं आपको अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा, आपका एक्सपीरियंस, आपके स्ट्रगल्स एंड ऑल, आपकी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें। तो फर्स्ट मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जब मुंबई आए फर्स्ट टाइम तो आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा, फर्स्ट रोल करने के लिए कितना टाइम लगा आपको? ये एक्चुअली जर्नी ऋषि शुरू होती है, मैं आपको बता दूं, ये जर्नी शुरू होती है एक्चुअली स्कूल से, कॉलेज से। क्योंकि मैं उस तरह का एक्टर नहीं था कि किसी एक्टर को देख के मैं स्टार बनने आया। मुझे ये था कि क्योंकि बचपन से मैं करता था स्कूल्स में, तो मुझे ये था कि मुझे यार यही चीज करनी है। मुझे स्टारडम क्या है वो नहीं पता थी, मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी है। तो मैं सिर्फ चाहता था कि एक्टर बनूं। और तो फिर जरिया मिलता गया, स्कूल में प्लेस किए, कॉलेज में प्लेस किए, और उसके बाद प्लेस करने के बाद जब प्रोफेशनल प्लेस किए तो लगा कि चलो अभी फिल्मों में ट्राई करते हैं। फिर सर्कल बनता है, कोई आदमी मिलवाता है। वैसे मुझे एक फर्स्ट ब्रेक मिला था, महेश भट्ट की फिल्म थी जो रिटन बाय महेश भट्ट थी और डायरेक्टेड बाय रवि राय थी। तो वो मेरा एक्चुअली प्रोफेशनल कैरियर वहां से स्टार्ट हुआ, वो 89 में। फर्स्ट ब्रेक आपका? फर्स्ट ब्रेक। और आपने कहीं से एक्टिंग या किसी थिएटर से मतलब प्रिपरेशन किया या? जी, मैंने अर्ली डेज में इप्टास भी किया। फिर मुझे लगा कि उस जमाने में प्लेज में है ना, बहुत 4-5-6 साल के बाद में एक आध छोटा सा कैरेक्टर मिलता था। उसके बाद आप पहले बैक स्टेज करो, ये वो, तो उतनी धीरज मेरे में थी नहीं। क्योंकि मैं कुछ टेक्निकल चीजें सीख चुका था जो एक्टिंग के गुण होते हैं। फिर मैंने सोचा कि अगर प्रोफेशनल एक्टिंग करनी है, टीवी में करनी है, फिल्म्स में करनी है, तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग ली जाए। तो मैंने आप सबने नाम सुना होगा, एक बहुत ही अच्छे हमारे एक्टिंग गुरु रह चुके थे, अभी अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है, जिनका नाम है रोशन तनेजा। अच्छा। और वो पूना इंस्टीट्यूट में डीन थे। अच्छा। और फिर उन्होंने यहाँ पे एक एक्टर वर्कशॉप करके डाला था। वहां पे मैंने 9 मंथ्स उनका एक कोर्स किया हुआ है। वहां से आपने सीखा। और सबसे ज्यादा फैमिली में आपका सपोर्ट किसने किया इस फील्ड में आने के लिए, जब आपको लगा भी कि नहीं नहीं हमारे पीछे कोई खड़ा है? आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि जनरली लोग बोलते हैं कि मेरे पापा ने सपोर्ट किया, मेरी मम्मी ने किया, लेकिन मेरे में उल्टा था। मेरी दादी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया था। कि वो चोरी छुपे मुझे बचपन से पैसे देती थी, बोलती थी आप फिल्म देख के आ। तो उसको पता था मेरी दादी को कि फिल्म का बड़ा शौकीन है। और फिर वो मुझे बड़ी इंस्पायर करती थी कि अभी तू जो फिल्म देख के आया ना, उसके कुछ गाने पे कुछ नाच के दिखा। हालांकि वो नहीं देखती थी। तो वैसे वो मेरी दादी, हाँ मैं बोलता हूँ तो पिलर। दादी और दादाजी तो मतलब हीरो होते सब। उनकी तो दादागिरी होती है। तो और तीसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप मुंबई आए, फर्स्ट टाइम जब आप आए होंगे मुंबई, तो यहाँ का माहौल कैसा था? मतलब जैसे आज इंडस्ट्री है तो उस टाइम तो नहीं रही होगी, थोड़ा तो अलग रही होगी, तो उस टाइम कैसा था, अभी कैसा है, क्या चेंजेस आए? नहीं, देखो वो टाइम की इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल अलग थी। उसमें मतलब अपनापन ज्यादा था। चाहे वो स्पॉट बॉय जो हमारे होते हैं, जो आपको तो पता है, जो पूरा दिन बेचारे सर्व करते हैं, वहां से लेके बड़ा हीरो, कभी भी लंच ब्रेक में अगर बड़े बड़े स्टार्स के टिफिन अगर घर से आते थे तो एक टिफिन स्पॉट बॉयज के लिए भी आएगा, एडीज के लिए भी आएगा। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा एक्टर है तो वो अपना टिफिन अपने रूम में खा रहा है, ऐसा कभी नहीं होता था। मैंने खुद देखा हुआ है, 3-3, 4-4 टिफिन आते थे। वो टिफिन हर डिपार्टमेंट में बढ़ते थे। तो वो अपनापन है, एक दूसरे का ख्याल रखना। आप प्रोड्यूसर को बोलोगे कि सर मेरे को ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम है, तो आपको ऑन अकाउंट भी पैसे देते थे कि नहीं कोई नहीं, बात बच्चा तू जो भी कॉलेज की फीस बनी। जो आज ये चीज मिसिंग है, आज स्टारडम आ गया है, प्रोफेशनलिज्म आ गई है। तो शायद मुझे लग रहा है उस वक्त वो सही था, इस वक्त शायद ये सही है, लेकिन वो अपनापन जो है वो मिसिंग होता है यहाँ पे। जैसे शो हुआ तब तक आप मिलते हो, तब तक अच्छी तरह बात होती है। शो खत्म हो गया तो ना मैं उनको कभी फोन करूंगा ना वो मुझे करेंगे, शायद बिजी हो जाएगा। जो भी फर्स्ट टाइम जब आपने कैमरा फेस किया, डायरेक्टर ने रोल कैमरा एक्शन बोला, तो कैसा लग रहा था उस टाइम? मतलब अंदर की वाइब्स कैसी थी, अंदर से कैसा महसूस हो रहा था? बड़ी जबरदस्ती। मुझे लग रहा था कि अब तो यार मंजिल बड़ी नजदीक है।
जब यहाँ तक आ गए और पहले ही शॉट में आपके लाइफ के फर्स्ट शॉट में अगर डायरेक्टर ऐसा चिल्ला दे के वेरी नाइस, तो आपका कॉन्फिडेंस और लेवल बढ़ जाता है। और वो भी महेश भट्ट भी थे उस वक्त, क्योंकि मोरा शॉट था। तो मेरे डायरेक्टर ने बोला यार तू इंडस्ट्री मत छोड़ना, तू कुछ ना कुछ जरूर बनेगा। खैर मतलब टीवी में कुछ तो हुए, मतलब ये है, लेकिन के सालों लग गए, लेकिन वो फीलिंग अजीब थी। ऐसा लग रहा था कि बस अब तो मंजिल पास है, मजा आ रहा था। मजा आ रहा था। तो अभी तक आपने कितनी मूवियां और कितने सीरियल्स किए होंगे? मैंने 90s में 2 पल के बाद में फिल्म की जख्मी जमीन की, मैंने एक फिल्म की नंबरी आदमी। तो लेकिन उसके बाद भी 2 फिल्में मिली थी, लेकिन मुझे फिर ऐसा लगा क्योंकि टीवी का जमाना था नहीं, तो घर तो चलाना था, तो वैसे मैंने कैरेक्टर भी किए कि कभी विलन का एक फ्रेंड है, कभी कोई हीरो का फ्रेंड है। लेकिन जख्मी जमीन में मैंने जयाप्रदा के मुंह बोले भाई का कैरेक्टर किया था, अच्छा था। फिर मुझे लगा कि इससे अच्छा है, टीवी तब तक आ चुका था, तो मुझे लगा कि टीवी में ज्यादा स्कोप है, ज्यादा बड़े कैरेक्टर मिलेंगे, ज्यादा अच्छे कैरेक्टर मिलेंगे। तो फिर मैंने 94-95 से टीवी करना चालू किया। तो टीवी में तो बहुत सारे आपने शोज कर लिए होंगे फिर? हाँ, टीवी में मैंने कम से कम 12-15 तो किए, क्योंकि बीच बीच में मैं फिर फिल्म में बिजी हो जाता, फिर 6-8 महीने 1 साल ये चीज नहीं हो पाती थी। उस जमाने में फिल्म भी बनती थी तो 1 साल का गैप होता है, जैसे अभी 3 महीने में बनती है। उस जमाने में 1 साल लगता था, तो 1 साल आप डेट ब्लॉक हो जाती है आपकी, भले आपका 10 दिन का काम है। तो उस चक्कर में फिर कुछ बार मुझे कुछ शोज के लिए ना बोलना पड़ा, और जनरली उस वक्त जी होता था और डीडी तो पहले से होता था। लेकिन हम फिल्म से आए थे तो हमको लग रहा था कि यार ये बहुत छोटा काम है, ये हम नहीं कर सकते। हमें ये नहीं पता था कि ये टीवी एक दिन आप लोगों के दिल पे राज करेगा। और आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में दाल चावल। दाल चावल। और दूसरा सवाल आपका, तीसरा सवाल, सॉरी चौथा सवाल, आज के जो युवा हैं उनको क्या आप प्रेरणा देना चाहेंगे, कैसे आगे बढ़े किसी भी फील्ड में हो, जरूरी नहीं कि इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, उनके अंदर क्या होना चाहिए? देखो ऋषि, सबसे बड़ी बात है आपके पास धीरज होनी चाहिए, पेशेंस, कोई भी काम करते हैं। दूसरा होना चाहिए फोकस, ओरिएंटेशन। और आप अगर उस चीज के लिए सीरियस हैं, आप समय दे रहे हैं, आप ज्यादा भाग नहीं रहे हैं, उस चीज की बारीकियां जो है उसको पकड़ने के लिए आप समय देते हैं, मुझे ये लगता है कि आप जरूर, आज नहीं तो कल, आप कामयाब जरूर होते हैं, और आपके फील्ड में ही आप कुछ ना कुछ नाम जरूर कमाते हैं। और 5वां सवाल मेरा आपसे है कि अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब एक्टर तो बहुत है, इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर है, मतलब मैं आइडल की बात नहीं, आप भी एक्टर हो, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपका मोस्ट ऑफ फेवरेट एक्टर कौन? एक्टर, नॉट हीरो। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला हो आपको? यस। मेरे इंडिया में, मेरे टाइम में, मैं इंडिया के जो बॉलीवुड के एक्टर है उसमें मैं सबसे ज्यादा इम्प्रेस दिलीप कुमार से था। और मैं फॉरेन एक्टर्स जो हैं, अल पचिनो और बॉब, उनसे मैं काफी, मतलब मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। उनके पास जो क्राफ्ट है वो, बाकी ठीक है आज के एक्टर्स हैं सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, बट मैं ये 2 है जो मेरी एक्टिंग स्कूल भी है, उनको आप आइडल मानते हो अपना? बिल्कुल। और फेवरेट एक्ट्रेस कौन है आपकी? फेवरेट एक्ट्रेस मेरी माधुरी दीक्षित। अच्छा, बहुत लोगों की फेवरेट है, मेरी भी फेवरेट है माधुरी दीक्षित। बिल्कुल। और आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? मेरा फेवरेट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। ओके। और फेवरेट कैप्टन इंडियन क्रिकेट टीम का? सौरव गांगुली। क्यों सौरव गांगुली, क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है सौरव गांगुली ने इंडियन क्रिकेट का जो पूरा सिनेरियो है वो पूरा चेंज करने में, सौरव गांगुली के थॉट, उनकी जो सोच है, उसने काफी हद तक आज की जो क्रिकेट है, जो बाद में इंडिया की क्रिकेट धोनी के पास आई या राहुल द्रविड़ के पास गई, लेकिन वो जो बेस बनाया था, ये जो पिलर खड़ा किया था वो सौरव गांगुली ने किया था। नए नए क्रिकेटर को उठाना, टैलेंट्स को उठाना। पहले सिर्फ सिटी से आते थे टैलेंट, जब गांगुली आए तो गांगुली ने फिर धोनी को कहीं से उठाया, कहीं किसी से, क्योंकि छोटे छोटे सेंटर्स में से जो वो टीम बनाई सौरव गांगुली ने, और फिर आगे इन लोगों ने लेगेसी इसकी कैरी ऑन की। और मोस्ट ऑफ फेवरेट डायरेक्टर आप किसको मानते हैं इंडस्ट्री में? पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ।
ये बड़ा कठिन सवाल है क्योंकि हाँ थोड़ा कठिन, तो मेरे से पूछेंगे तो मैं तो सीधी सी बात बोलूंगा रोहित शेट्टी मेरे लिए, पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, रोहित शेट्टी देखो वो जॉनर की बात है, उस जॉनर में वो सबसे बेस्ट है। तो लेकिन अभी मेरे तो फेवरेट, अगर मेरे टाइम है तो ऋषिकेश मुखर्जी मेरे सबसे फेवरेट डायरेक्टर है। और आप लोगों ने फिल्में भी देखी होगी हाँ। चुप चुप के, और तो वो उनके जैसा डायरेक्टर अभी तक आया नहीं। अच्छा, तो ये रहा सर से सर का इंटरव्यू, और सर से मिलके बहुत अच्छा लगा, बात करके अच्छा लगा, और सर आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, आप ऐसे आगे बढ़ते रहें और आशीर्वाद बना के रखें। मैं एक बार ऋषि जी ने ये सवाल पूछा नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप कुछ भी बनना चाहते हैं अपनी हेल्थ को पहले संभालिए, क्योंकि हेल्थ होगी तो आप कुछ कर पाएंगे, वरना हेल्थ ने साथ नहीं दिया आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हेल्थ पे ध्यान दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।